अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शो मसाला मॉर्निंग्स। क्या हाल हैं आपके? आई एम श्योर अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। और ये टाइम ऐसा है जहां आप लोग अपने लंच की तैयारी में होते होंगे। ऑब्वियसली अगर बच्चे हैं तो बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे और फिर क्या बनाना हो पहले से ही बना के रखना हो तो वो आप लोगों के लिए आसानी हो जाती है मसाला मॉर्निंग से। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आपा ने तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बता दी हैं। ना सिर्फ कि ये बल्कि मुझे खुद ऐसा लगता है क्योंकि मैं भी आपा की सारी रेसिपीज़ को नोट कर लेती हूँ और जो नोट नहीं कर पाती हूँ शो करते हुए तो वो मैं ले जाती हूँ रेसिपी कार्ड, ताकि जो है हमारे पास रेसिपीज़ हो और मैं आराम से बना सकूँ। तो आज क्या रेसिपीज़ बन रही होंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज बड़ी अच्छी मज़े की है, ये तो मैं आपको बता रही हूँ वैसे, क्योंकि हर दिन ही अच्छी होती हैं हमारी प्यारी आपा। रेसिपीज़ से पहले तो हम आपा को देखते हैं ऊपर से नीचे तक, माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपा? वालेकुम अस्सलाम बेटा, अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत, बहुत शुक्र है मालिक का। आप माशाल्लाह माशाल्लाह हमेशा हम देखते हैं ना आपा का ड्रेस हो ऊपर से नीचे तक, एंड देन आपा ने क्या ज्वेलरी वेयर की है, इतनी अच्छी लग रही है। ऑब्वियसली रेसिपी से पहले तो हमें आपको देखना होता है। ज्वेलरी तो आपको पता ही है, मेरी प्यारी सी कज़न है, बहन है, फ्रेंड है, वो मुझे देती रहती है ज्वेलरी। श्रृंगार घर उसका वो है, हम उसके घर भी गए थे और ख़तीजा के नाम से श्रृंगार घर, और नंबर मैं कहूँगी सालिक को उसका चला देंगे तो चला दिया। और वो अपने घर से ही अपना बिजनेस करती हैं। आप उसके घर पे जाएं, वो फल्ला उसका डाइनिंग टेबल सजा हुआ, तो मैं तो जब जाती हूँ मेरा तो पागल हो जाती हूँ वहाँ पे, हाँ कसम से। अच्छा, फल्ला तो बहरहाल बड़ी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे एंड वेरी रीज़नेबल प्राइस। सबसे बड़ी बात ये, जो मार्केट में आपको प्राइस मिलती है उससे काफ़ी रीज़नेबल होती हैं। वाओ, ये सबसे बड़ी बात। एनीवेज, अच्छा, इससे पहले कि हम प्रोग्राम शुरू करें, हमें हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं अशरफ, उनकी अम्मी की कल अचानक डेथ हो गई है। तो मैं अपनी तरफ से, अबील की तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से अशरफ आपको बहुत बहुत अफसोस हुआ है हमें आपकी वालदा का सुन के। माँ बाप जैसी तो बहरहाल कोई चीज़ ही नहीं मिल होती और ना मिल सकती है। कुछ भी कर लें, माँ बाप चले जाएं तो बस आप तरसते ही रह जाएं अल्लाह पाक की बस। और फिर यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस दे और आप उनके लिए ऐसे काम करें जो उनके लिए सदका जारिया बन और इन जाए। तमाम लोगों को सब्र भी मिले। बिल्कुल, वाकई, हाँ, जो बिकॉज कि माँ सब्र बड़ी बाप, देर से आ रहा होता है। मेरे बाप को 32 इयर्स हो गए, मेरी माँ को 26 इयर्स हो गए, लेकिन रियली अभी भी एकदम से अगर याद आती है ना तो बस मैं क्या बताऊँ आपको। अभी मैं अबील को इतनी सारी बातें गाड़ी में मम्मी की बता रही थी जो हमारी माँओं ने हमें तरबियत दी है, जो कि आज की माँ नहीं देती। आज की माँ तो कहती है अपनी बेटियों को, छोड़ो, नहीं बन रही, आ जाओ घर वापस। नहीं, मेरी माँ ने, मेरे बाप ने मुझे रुखसती के टाइम ये कहा था कि मर के उस घर से निकलना है, अब वो घर तुम्हारा है। और एक बात याद रखना कि लड़के गुस्सा होके कभी भी हमारे घर नहीं आना, ये घर तुम्हारा है, आओ खुशी से आओ, लेकिन लड़ झगड़ के नहीं आना। और उस घर की बात हमारे को आके मत सुनाना, हमें नहीं सुनना उस घर की बात। आज की माँ ये बोलेंगी, आज की माँ बोलेंगी छोड़ो, तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया किस लिए, आ जाओ। आजकल आपका बर्दाश्त भी नहीं है किसी में, बेटा सब में नहीं है, खत्म लेकिन हो गया है ना। मैं कहती हूँ ज़्यादा कसूर माँओं का होता है जो बेटियों को शय देती हैं हाँ, कि छोड़ो आ जाओ। ऐसा नहीं हाँ। होता बेटा, गुड्डा गुड्डी का Compromise, खेल हाँ। नहीं है, ये शादी का बंधन है और ये कॉम्प्रोमाइज़ का होता है। 46 इयर्स हो गए, खुशी भी मिली, दुख भी मिला, हर चीज़ होती है। ये तो नहीं ना, ज़ाहिर बात है, दो बर्तन रहेंगे तो गुस्सा भी खनकेंगे। होता है, लेकिन आपको बर्दाश्त करना है, फिर इसी का नाम ज़िंदगी है। और एक और बैड न्यूज़ ये भी थी कि मेरा पार्लर है, आप लोग तो बहुत सारे लोग मुझे वहाँ मिलते हैं, लिविंग डॉल तारिक रोड पे। तो हमारी पार्लर की, जिसने मेरा शादी का मेकअप किया था, आई बीन गोइंग टू दैट पार्लर सिंस 46 इयर्स। या अब तो उनकी बेटी हस्बा और मिसबा बहू संभालती हैं दोनों, लेकिन उनकी जो ओनर है बानो, ऑफ शी इज़ ऑल्सो नो मोर इन दिस वर्ल्ड, उनका भी अचानक डेथ हो गई। एंड शी वॉज सच अ स्वीट हार्ट कि मैं आपको बता नहीं सकती।
इतनी sure होंगी। प्यारी औरत थी वो। आई एम श्योर होंगी जिनके पास आप इतने टाइम से जा रही हैं, ऑब्वियसली इतनी अच्छे प्यारी रिलेशंस औरत होते थी हैं। एंड शी न्यू आई लव जूलरी। अब जैसा 2 महीने पहले और वो आई इत्तेफाक से, तो मैं भी पार्लर में बैठी हुई थी। शी गेव मी अ बॉक्स, शी सेड शिरीन ये मुझे किसी ने दिया था और ये मुझे बहुत बड़ा था तो मैंने तुम्हारे लिए रख दी। इतना खूबसूरत नौरतन का कड़ा, इतना खूबसूरत, मैं कभी पहन के आऊँगी। तो देखें ऐसी छोटी छोटी चीज़ें काउंट करती हैं। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। तो बस अल्लाह उनको भी जन्नतुल फिरदौस दे और आमीन। उनकी बच्चों को भी सब्र दे आमीन, इंशाल्लाह। आमीन। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं गुआनीज़ फ़िश करी मसाला और हम बना रहे हैं कैरेट डिलाइट। कैरेट डिलाइट गजरेला नहीं है, ठीक है। और ये दूध मैंने चढ़ा दिया है 1 लीटर। उसमें मैंने छोटा वाला डब्बा इवेपोरेटेड मिल्क का डाल दिया है और 2 कप ग्रेटेड कैरेट, यानी 2 कप में मैंने लिए थे आधा किलो गाजर, जिसमें से 1 गाजर मैंने बचा लिया था। बाकी पूरे गाजर कद्दूकश करके गाजर डाल दिए, 1 छोटा डब्बा इवेपोरेटेड मिल्क का डाल दिया और 1 लीटर दूध डाल दिया, ठीक है। अभी तक दूध और गाजर अच्छा खासा कम हो गया होगा। मैं इधर 11:15 आई थी स्टूडियो में, मैंने उस वक्त से चढ़ा दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी मिल्क पाउडर, ठीक है। मिल्क पाउडर जाएगा इसमें 1/2 कप और 1/2 कप पानी में घोल के, ठीक है, ये जाएगा। और चाइना ग्रास पाउडर जाएगा, चाइना ग्रास पाउडर अगर पाउडर, जिससे हम इसको सेट करेंगे, ठीक है। ये सब मैं आपके सामने कर रही हूँ। सिर्फ दूध, इवेपोरेटेड मिल्क और गाजर, 3 चीज़ मैंने डाल के चढ़ा दी, ठीक है, सही, ठीक है, ले लें। ऑल राइट। तो ब्रेक भी आ गया है, क्या करें, कोई बात नहीं, हम श्योर जल्दी हो जाएंगे। आपा तो इतनी क्विक बना लेती नहीं, हैं। मैंने आते ही सालिक से कहा आज का शो 12 बजे ख़त्म हो जाएगा। है तो हम आपसे बातें करेंगे, कोई बात नहीं। तो हमें कॉल्स करें, वैसे तो कॉल्स पे अब गिफ्ट भी मिल रहा है, तो अच्छा है कॉल्स करें ताकि ढेर सारी बातें करें, क्योंकि आप बहुत छोटी और मज़े की रेसिपीज़ लेकर आई हैं। वेल डिटेल शेयर करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। सो कीप वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स। कैरेट डिलाइट अज्जा, दूध 1 लीटर, गाजर कद्दूकश 2 कप, चाइना ग्रास पाउडर 1 चाय का चमचा, मिल्क पाउडर आधा कप, पानी आधा कप, वनीला कस्टर्ड पाउडर 2 खाने के चमचे, उबला दूध आधा कप, कंडेंस मिल्क आधा टिन। वेलकम बैक टू शो मसाला मॉर्निंग्स। अब आ जाते हैं काउंटर तक, और आपा ने जैसे बता दिया था कि कौन कौन सी 3 चीज़ें जो बहुत देर से कुक हो रही हैं कैरेट डिलाइट के लिए। अच्छा, मैंने 1 लीटर दूध लिया, उसमें 2 कप कद्दूकश किए हुए गाजर डाल दिए और 1 मैंने छोटा वाला टिन डाला एवापोरेटेड, जी, इवेपोरेटेड मिल्क का, ठीक है। कंडेंस मिल्क मेरे पास इटालिया का है, मिल्काना, वो मैं डालूँगी। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास है चाइना ग्रास पाउडर, ठीक है, वो मैंने डाल दिया। ये हमने अगर पाउडर या चाइना ग्रास पाउडर, मुझे जल्दी है तो मैंने बेटा मुझे चाहिए, ओके। मुझे जल्दी है तो मैंने इसमें डाला है चाइना ग्रास पाउडर 1 टेबल स्पून। आप मत डालना, अच्छा, आप 1 टीस्पून ही डालना। ये डाला। अब इसमें हम ले रहे हैं कस्टर्ड पाउडर, वनीला फ्लेवर 2 टेबल स्पून, मिल्क पाउडर, जी, मिल्क पाउडर 1/2 कप, जान मेरी पानी, बताइएगा। बस, सही, हाँ, ओके। कस्टर्ड पाउडर, मिल्क पाउडर एंड पानी। आधा कप पानी, आधा कप मिल्क पाउडर, अच्छी क्वालिटी का फुल क्रीम लीजिएगा, और कस्टर्ड पाउडर 2 टेबल स्पून, वनीला फ्लेवर का। हम कॉलर ले सकते हैं? ले ले बेटा, ले ले। रिहाना जी फ्रॉम मुल्तान, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आप ही अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रिहाना? मैं ठीक, कबील, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है, खैरियत से। क्या हाल है मुल्तान के? बहुत ही ज्यादा ठंड है आप ही। मजा आ रहा है खूब? जी जी, अच्छा है, चले एंजॉय रजाई में बैठ के आप लोगों को देख रहे हैं, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, मजे मजे खाने।
हाँ बनाइएगा ज़रूर। आपा देखिए इतना अच्छा मज़े का बना रही हैं जी ये जी, कैरेट। आपा कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। पापा हमें आपकी दुआ चाहिए, हमें आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह कल। आपका शो बहुत ही अच्छा होता है और हम सब घर वाले आपका शो पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत और मैंने शुक्रिया। आपके सवाल का जवाब देना था। दीजिए। मछली की बू को ख़त्म करने के लिए लेमन जूस का इस्तेमाल करते हैं और सिरका इस्तेमाल करते हैं। डन हो गया, सही है, नोट कर लिया। कुछ और कहना आपने, कोई फरमाइश, कोई चीज़ नहीं? ऑलराइट, थैंक यू। दैट्स इट, हमने ऐड कर दिया इसमें। जी बिल्कुल, हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब ये देखें इतना पतला है इस वक्त। अब क्या करें? कोई फिक्र की बात नहीं है, चाइना ग्रास इसको जमाएगा। अच्छा ठीक है, चूल्हा बंद कर दिया है मैंने। बेटा मुझे मिल्क आना चाहिए, इटालिया का कंडेंस मिल्क। चीनी तो गई नहीं है इसमें, ये जाएगा। संभालना बेटा। ओके, स्वीटेंड, इसका क्या करें, निकालना है इसको उससे आप मुझे हाँ एक छुरी या वो दे दो। थैंक यू। फोक से। ठीक है, ये हो गया कंडेंस मिल्क। मिल्काना बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार। कंडेंस मिल्क में अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया इटालिया का ये मिल्काना तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक्चुअल मज़े का आपको फ्लेवर मिलेगा। बाकी और जो एक कॉमन हमारे बहुत मिलते हैं उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा। इसकी कंसिस्टेंसी आप देखें, इसकी स्वीटनेस का आपको इसका अंदाज़ा होगा एक्चुअल जो कंडेंस मिल्क में होना चाहिए। आपके डिज़र्ट्स को बहुत ही मज़ेदार बनाने के लिए ये है मिल्काना हमारे पास, तो यूज़ कीजिए। अच्छा और enjoy ये करें। गाजर का सीज़न जाने से पहले 2-3 दफ़ा बना लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। रमज़ान शरीफ के लिए बहुत अच्छा है। अगर रमज़ान में गाजर अच्छे ऐसे लाल मिलते हैं तो बनाइएगा, वरना आप लौकी से बनाइए। अच्छा, ओ ये तो फिर हम गर्मी में भी बना सकते हैं। बिल्कुल। लंबी वाली लौकी लेके छिलका उतार के उसको इतनी देर खुरचें कि उसके बीज ना आए, बीज नहीं जाना चाहिए, और बस उससे आप बना लें। उसको भी सेम यही प्रोसीजर। सेम सेम सेम, ओके। सिर्फ सब्जी अलग हो जाएगी, गाजर के बजाय लौकी। और बेटा कलर आई हो नीड गया अ ना? टीस्पून। जरा सा चख लो मेरी जान, मीठा। मैं तो बहुत मैं- दीवानी मीठे की। अच्छा, थोड़े से लगता नहीं, मैं तो मुझे कहीं बहुत से ज़्यादा। नहीं है। हाँ। आप थोड़ा और ऐड कर दें। डालूं? जी, जी। इसीलिए मैंने कहा मैं पूछ के डालूं। मतलब अब बहुत हल्का सा स्वीट फ्लेवर है, आप ऐड कर सकती है इस पर। अच्छा, मिल्काना हम और ऐड कर रहे हैं इसमें ताकि मैंने लिखा था आधा टिन, तो तकरीबन 3/4 टिन डालना है, लेकिन ये वाला नहीं। अच्छा, जो छोटा टिन आता है। हाँ ये तो अच्छा खासा है। इसमें 1 kg का है ये। आपको लेना है जो 420 ml का आता है ना, वो वाला, उसका 3/4 डाल लीजिएगा, या पहले आधा डाल के चख लीजिएगा। चलें, ये तैयार है। इसको मैं हटा रही हूँ। ज़रा सा ये वार्म पे आ जाएगा तो हम इसको एक प्याले में डालेंगे, अच्छे खूबसूरत से प्याले में डाल के ट्रांसपेरेंट बोल में, और इसको फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। बस ये सेट हो जाएगा तो आप इसको एंजॉय करें। अच्छा, ये ठंडा होगा फिर और अच्छा सेट हो जाएगा। हाँ, ओके, चाइना ग्रास इसको सेट कर देगा ना। ऑलराइट। अच्छा, अब हम आते हैं आज की हमारी दूसरी रेसिपी, जो कि है गोआनी स्टाइल फ़िश करी मसाला। ठीक है। अच्छा, आजकल मछली का सीज़न है, आपकी मर्ज़ी है जो आप लोग घर पे मछली खाते हो वो आप इस्तेमाल करें। मेरे घर में तो सुरमाई बहुत पसंद की जाती है, रेड स्नैपर, जो भी आपको चाहिए अच्छी सी मछली लीजिएगा और उसके आप इस तरह के फ़िले बनवा लें। ठीक है, फ़िले बना लें सालन के लिए, या बोटियाँ बना लें, जैसा भी आपको चाहिए। ये 1 किलो हमने मछली ली थी, तो इसमें से 3 पाव उसका गोश्त निकला है। सही है। अच्छा, इसके लिए आपको एक मसाला पीसना है। अच्छा, आपको लेना है कश्मीरी रेड चिलीज़ को आप सोक करेंगे आधा घंटा पानी में। 4 बड़ी वाली तलहार मिर्चें, मेरे घर में आज तलहार मिर्चें नहीं थी
तो मैंने क्या किया, छोटी बघार वाली जो मिर्चें आती हैं वो मैंने 10 डाली हैं, ठीक है। तलहार मिर्चें हैं तो डालिएगा 4, भिगो दीजिएगा पहले आधा घंटा गर्म पानी में, फिर उसको निकाल के उसकी डंडी निकाल के उसकी बीज झटक लीजिएगा। या छोटी वाली गोल वाली मैंने 10 मिर्चें ली, उसको भी भिगोया, उसके बीज निकाल दिए, तेज़ी नहीं चाहिए। फिर उसमें मैंने डाला धनिया साबुत 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून, फिर सफ़ेद ज़ीरा डाला 1 चाय का चम्मच, साबुत काली मिर्चें ब्लैक पेपर कॉर्न्स 8 से 10, मैंने 10 डाली हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर इसमें जाएगा इमली का पल्प, ये रखा हुआ है, इमली का गाढ़ा गाढ़ा पल्प निकाल लीजिएगा, ये जाएगा। फिर इसमें मैंने 1 प्याज छोटी डाली थी 4 पीस करके, वो चली गई, और इसको हमने अच्छी तरह से पीस लिया। मेरे घर में सिल है तो मैंने अपनी मेड से कहा कि इसको सिल पे बारीक पीस दो, बिल्कुल बारीक पीस लिया। अगर सिल नहीं है कोई बात नहीं, आप चॉपर में बारीक पीस लें, ब्लेंडर में थोड़ा पानी डाल के बारीक पीस लीजिएगा। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे कढ़ाई और उसमें हम डालेंगे बघार, ओके, कड़ी पत्ता और राई दाने का बघार। बेटा मुझे वो चाहिए प्लीज। इटालिया? हाँ, नहीं तो फिर आके करेंगे वरना वो जल जाएगा। ओहो वाह आपा ने कहा अभी नहीं करेंगे, ब्रेक के बाद करेंगे ताकि फुल डिटेल आपके साथ शेयर करें। इसलिए कि फिर अभी मैं वो डाल के रख दूँ, कड़ी पत्ता जल जाए, फ़ायदा नहीं है, तो हम ब्रेक से आते हैं फिर करते हैं। ठीक है, तो लेते हैं ब्रेक। पर सवाल याद रखिएगा, हमने आपसे पूछा है बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का ज़बरदस्त गिफ्ट हैम्पर हमारे पास है। आपने बताना है फिश की स्मेल को दूर करने के लिए क्या चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, या आप बताएंगे 8881 पर, या फिर कॉल के थ्रू भी बता सकते हैं। कॉल मिलाइए ताकि हम आपसे बात करें, और मज़ीद कुछ बात करना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों से करेंगे, कुछ पूछना है रेसिपी से रिलेटेड या कोई भी बात शेयर कीजिए। अभी के लिए ब्रेक है और फिर ज्वाइन करते हैं। कैरेट डिलाइट अज्जा, दूध 1 लीटर, गाजर कद्दूकस 2 कप, चाइना ग्रास पाउडर 1 चाय का चमचा, मिल्क पाउडर आधा कप, पानी आधा कप, वनीला कस्टर्ड पाउडर 2 खाने के चमचे, उबला दूध आधा कप, कंडेंस मिल्क आधा टिन। जी वेलकम बैक। और हम ढेर सारी बातें करते हैं ब्रेक में, और इतनी सारी अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी। एनीवे, इटालिया का पॉमेस ऑयल तब उठाया था, अब वापस उठाया जा रहा है। असल में हम लोग कभी साथ इतना हुए नहीं है ना, अब सारी पुरानी इतनी सारी हमारी बातें। लेकिन मैं आपा से इतना सीखती हूँ, ना सिर्फ के कुकिंग बल्कि ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें आपा मुझे अपने साथ शेयर कर रही होती हैं, तमाम बातें, तो मैं इससे बहुत सीख रही हूँ। और आई एम श्योर कि आप लोगों को भी ये आपा जिस तरह से गाइड करती रहती हैं, तो आप लोगों का भी सिलसिला सीखने का चलता रहता होगा, कुकिंग ही नहीं ज़िंदगी के में भी बहुत कुछ। अच्छा, इटालिया का पॉमेस ऑयल हो गया है, इम्पोर्टेड फ्रॉम यूरोप। ये है ऑल पर्पस ऑयल, जैसे आप हमेशा बताती हैं हर तरह की कुकिंग के लिए ये है दी बेस्ट, तो इस्तेमाल कीजिए क्योंकि अपनों से प्यार है। एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल, एक्स्ट्रा लाइट ऑयल, जो वर्जन ऑयल है वो सैलड्स एंड ड्रेसिंग के लिए, एंड एक्स्ट्रा लाइट जो ऑयल है वो है शैलो फ्राइंग, हल्की फुल्की फ्राइंग के लिए। जी आपको क्या चाहिए? हाँ बेटा, कड़ी पत्ता और राई दाना। ये है कड़ी पत्ता एंड राई। 1 टीस्पून राई दाना, हाफ भी डाल सकते हैं हीप, और कड़ी पत्ता डाल दीजिए 20 पत्ते। और फिर इसमें जाएगा इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। देखिए क्या अच्छा कलर है जिंजर गार्लिक का, है ना, एंड अच्छी खुशबू भी आपको मिलेगी। इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट आप ये फ्राई करें, हम कॉलर से बात करें। बिल्कुल करें। आप मुझे वो मसाला दे दें मेरा पिसा हुआ, ये वो ख़ास मसाला जो सिल पर आप पिसवा के लाइए। शमीम जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं अबील आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। आपा कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा प्रोग्राम आप कर रही हैं, आपको देख के इतनी खुशी होती है। थैंक यू। आप आपा जी की रेसिपी भी बड़ी अच्छी होती हैं, ट्राई करते रहते हैं। नो डाउट, वाकई बहुत अच्छी होती है। आपके सवाल का जवाब देना था। प्लीज़ दीजिए।
ये मछली को अगर नमक और नींबू इस्तेमाल करें या नमक और सिरका, इन Done. दोनों के साथ इसकी बू बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और लहसुन का पानी भी लगा सकते हैं। ओके, डन हो गया, नोट कर लिया आपका आंसर। और कुछ कहना है? हाँ, ये है कि कोई अच्छी सी रेसिपी बताएं जिसमें कम मसाले हों मछली फ्राई करने की। अच्छा, फिश की कोई रेसिपी जो कम मसालों वाली हो। आप जी। मसाला क्या, मिर्ची कम या कम इंग्रेडिएंट्स वाली? कम इंग्रेडिएंट्स वाली। ओ, आप टीवी तक जाएं। फिर ओहो, आप अभी बता रही भाई, आपको तो वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस टीवी तक जाएं, वॉल्यूम ऑन करें और फिर आपा की आवाज़ सुनें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। देखें, पाकिस्तानी जो तवा स्टाइल फ़िश होती है ना, उसमें सारे मसाले इस वक्त आपके पास घर में मौजूद हैं। लहसुन लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये मैं आपको वापस समझाऊंगी, फिक्र नहीं करें। लहसुन लेंगे, 1 किलो मछली के लिए 1 टीस्पून लहसुन, 1.5 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 2 टीस्पून और नमक। सारे मसाले जो आपकी काउंटर पे 5 बेसिक मसाले होते हैं वो लीजिए। उसमें आप डालेंगे 1/4 कप सिरका, उसको पेस्ट बनाएं, ठीक है। मछली पे लगाएं, 1 घंटा 2 घंटा छोड़ दें, तवे पे फ्राई कर दें। क्या बात है, देखें, क्विक और बहुत ही आसान सी सारे रेसिपी। मसाले आपके पास घर में मौजूद। मेरी यही रेसिपी जो मेरे घर में बनती है। हाँ, तवा फिश रेडी हो जाएगी। अच्छा, इसमें जा रहा है नमक 1.5 टीस्पून, थोड़ा सा चिली पाउडर डालूंगी जस्ट फॉर लिटिल कलर, ज़रा सा। अच्छा, इसमें आगे लिखा हुआ है कि आपको कोकोनट मिल्क पाउडर डालना है। मैं नहीं डाल रही हूँ। क्यों? इसलिए नहीं डाल रही हूँ कि मैंने इसके मसाले में 1 कप भर के नारियल डाल के पिसवाया है साथ। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है। मैंने इसमें डाला है नारियल, फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट 1 कप। फ्रेश मेरे पास नहीं था, मैंने डेसिकेटेड डाला है। मैं आपको समझा रही हूँ फिर से। हल्दी 1/2 टीस्पून, बस सब कुछ हो गया। आइए रिकैप पे। क्या अच्छी खुशबू आ रही है वैसे मज़े की। हाँ, रिकैप पे आइए। आपको लेनी है रेड स्नैपर, सुरमाई, पॉम्फ्रेट, कोई सी भी मछली ले लीजिए। उसको बोलें आपको बोनलेस करके दे दे, कांटा और चमड़ा निकाल के, ठीक है। घर लाइए, अच्छी तरह से धोइए उसको, नमक और वो सिरका लगा के थोड़ी देर छोड़ दें, साफ़ पानी से 2 दफ़ा धो लें। उसके बाद में आपको मसाला पिसवाना है। 1 कप नारियल ताज़ा ले लें या डेसिकेटेड कोकोनट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद उसमें हमने डाला है 4 कश्मीरी तलहार मिर्चें, बड़ी वाली, भिगो के, बीज और उसकी डंडी निकाल के। अगर नहीं है वो घर पे तो मैंने 10 छोटी ब्लैक वो डाली है, बटन रेड चिलीज, भिगो के वो डाल दिया। काली मिर्चें साबुत 8 से 10 डाली हैं। उसके बाद में मैंने इसमें शामिल किया था 1 प्याज छोटी दरमियानी, वो डाल दी मैंने। और साबुत ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया 2 चाय के चम्मच। ये सब कुछ डाल के बारीक पीस ले, बिल्कुल बारीक मसाला पीसना चाहिए। जब मसाला पीस गया तो हमने तेल लिया, आधा कप ऑल पर्पस इटालिया का पामस ऑलिव ऑयल। उसमें मैंने बघार डाला कड़ी पत्ता और राई दाना का। वो डालने के बाद मैंने इटालिया का अदरक लहसुन पेस्ट डाला 1 टेबलस्पून भर के, थोड़ा सा उसको भूना। भूनने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया पिसा हुआ मसाला पूरा, वो डाल के थोड़ा भूना, थोड़ा पानी डाला। लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून। ये सब डाल के आप इसको अच्छी तरह भून लीजिए। ये देखें, अब कलर देखें, तेल ऊपर आ गया है। और क्या अच्छा मसाला है, बिलीव करें, इतनी अच्छा, अच्छी अगर खुशबू है। आपको मछली अब आज ही बनाना है, आपके घर में मछली नहीं है, तो आप इससे झींगे भी बना सकते हैं, गुआनीज प्रॉन करी भी बन सकती है। वाह, ज़बरदस्त।
फिश ऐड कर रही हैं। आपने रेड स्नैपर ली थी और रुकैया जी हमारे साथ। बिल्कुल ताज़ी मच्छी आज ही सुबह हम दोनों ने लिए। हाँ बिल्कुल फ्रेश लेकर आई हैं आप, तो इसलिए कोई महक नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ रखी भी नहीं। थी यहाँ बिल्कुल मेरे सामने और कोई फील नहीं हो रहा कि फ़िश के पास मैं खड़ी हूँ। रुकैया जी से बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। अभी लापी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है, खैरियत से बिल्कुल। कहिए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आपा जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत करम एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। आपका शो बहुत अच्छा है, मैं बहुत शौक से देखती हूँ। शुक्रिया बेटा शुक्रिया। और आपका जो प्रोग्राम है जायके घर घर के, वो मैं बहुत शौक से देखती हूँ। हाँ बस इसीलिए तो अब चौथा भी हम करेंगे इंशाल्लाह। और भी न्यू एपिसोड्स आ रही हैं बस अब। सवाल का जवाब दूंगी। दीजिए। आप फिश को ना आप अदरक का पानी, लहसुन का पानी, नमक लगाकर, सिरका लगाकर रख दे तो उसकी बू खत्म हो जाएगी। ठीक है, डन, नोट कर लिया। और कुछ कहना है? नहीं, थैंक यू। बस दुआओं में याद रखें आपा जी। ओके बेटा ओके इंशाल्लाह। ऑल राइट, ओके जी, अल्लाह हाफिज। देन डन, हम इंतज़ार करेंगे। समझ आ गया? अब तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 दफ़ा बता चुकी हूँ। अगर फिर भी ना समझ आए तो आज का शो शाम 6 बजे रिपीट होगा, उस वक्त देख लें। रात 12 बजे रिपीट होगा, फिर देख लें। डन, तो ब्रेक लेते हैं। ये इमली अभी नहीं डालनी? नहीं, ये मैं ब्रेक से वापस आऊँगी जब तक मछली आपकी अच्छी गल रही होगी, फिर हम इमली का पानी डाल के दम पे छोड़ देंगे। ना इसमें धनिया, ना इसमें हरी मिर्ची, कुछ भी नहीं। जो असल टेस्ट है वो इसका गुआनीज़ मसाले का है जो मैंने पीसा है। ठीक है, और इतनी अच्छी कोकोनट की भी आ रही है इसके अंदर, है ना? 1 कप डाला है ना कोकोनट। हाँ, बड़ा अच्छा मज़े का से खुशबू आ रही है। श्योर फ्लेवरफुल होगी इसको ये आप वाइट बॉइल्ड राइस के साथ खाएं। बस, और एंजॉय करें। गोनीज फिश करी मसाला अज्जा, नारियल कद्दूकस 1 कप, लहसुन 4 जवे, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, कश्मीरी लाल मिर्च भीगी पिसी 4 अदद, साबित धनिया 2 चाय के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, साबित काली मिर्च 8 से 10 अदद, इमली का गूदा 1/4 कप, कटी प्याज आधा कप, हल्दी आधा चाय का चमचा, बोनलेस फिश क्यूब्स आधा किलो, राई आधा चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 20 अदद। वेलकम बैक टू शो मसाला मॉर्निंग्स। और यहाँ पर रेसिपीज़ तो रेडी हैं, पर आपा ने कहा कि जी बैठ जाते हैं, अब क्या करें आपा, और क्या करें, बातें करें खाली, है ना? इतनी जल्दी रेडी कर दी। वो तो कैरेट डिलाइट कब का फ्रिज में गया हुआ है। हाँ, और वो मैंने अभी दिखवाया, वो कह रहे हैं जम रहा है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपनी गुआनीज फिश करी मसाला में इमली डाल रहे हैं। अच्छी खुशबू आ रही है। ओह वेरी नाइस। अच्छा, आपको पता है ना, स्लो कर दूँ क्या आपा? थोड़ा सा कर दो। मैं हाथ पे लगेगा ना? हाँ, लग रहा था। आपको पता है कि मछली डालने के बाद कभी भी चम्मच नहीं डालते हैं, टूट जाती है। इमली हो गई, क्या मज़े की होगी ये रेसिपी। देखिए, अब आपा भी अगर मिक्स करना चाह रही हैं तो वो कितना ध्यान से हो रहा है। साइड से करिएगा। अच्छा, मछली के ऊपर चम्मच ना डाल दीजिएगा। ओके, बस अब 10 मिनट इसको दम पे छोड़ दें, सिर्फ 10 मिनट, और ये तैयार है। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छा है, आसान सा। अच्छी और मज़े की आसान सी रेसिपी बना ले। बस एक वो थोड़ी सी मेहनत है, वो सेल वाली, वो जो बस, नहीं तो सिल पे हम पीसे। ये तो मैंने खुद थोड़ी पीसा है, मेड थी तो मैंने उससे पिसवा और सिल लिया। भी तो थी आपके घर पे। हाँ, ये भी तो बात है। और अगर नहीं हो तो फिर आप उसको चॉपर में पहले बारीक कर लें, फिर थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड कर लें। ओके, गुड आइडिया। अच्छा जी, एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज आप लोगों को देते चलें पोलियो मुहिम के बारे में, जो कि स्टार्ट हुई भी है 8 जनवरी से स्टार्ट हुई भी है। घर घर जाके पोलियो टीम बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलवा रहे हैं, और ये गवर्नमेंट की तरफ से
भेजी जा रही होती है पूरी टीम बाकायदगी से, क्योंकि हम चाहते हैं दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम भी उन मुल्कों में आए कि पोलियो से पाक है, पोलियो फ्री है पाकिस्तान। और ये तभी मुमकिन हो सकेगा जब पाकिस्तान का एक एक बच्चा, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स बाकायदगी से, अगर हम ये फैसला करेंगे और ये स्टेप उठाएंगे कि हमने पिलवाना है अपने बच्चों को जो 5 साल से कम उम्र के, तो इसलिए अहद कीजिए अगर आपके घर में 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उन्हें पोलियो के ये ड्रॉप्स ज़रूर पिलवाएं। और क्योंकि ये टीम घर घर आ रही है, इवन के स्कूल्स में भी जा रही हैं, मुझे अपने बच्चों के स्कूल का मालूम है क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पर भी ये टीम आई है। मैंने ऑल दो पूरी वैक्सीनेशन अपने बच्चों की करवाई हुई है प्राइवेटली, लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी बेटी अभी है थोड़ी छोटी, 5 साल से कम उम्र की, तो मैंने कहा पिलवा दें। तो ये ज़रूरी है क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर फ़ैसला आज करना है, अगर कल बच्चे को चलना है तो ये फ़ैसला आज कीजिए और ये टाइम है फ़ैसला करने का, तो ज़रूर पिलवाएं। 14 जनवरी को ये एंड हो जाएगी ये कैंपेन, तो ये 8 ऑफ जनवरी से 14 तक की है, ये 7 दिन की ये कैंपेन है। तो इस दौरान ही फ़ैसला कर लें, नहीं पिलवाया 5 साल से कम उम्र के बच्चों को तो ज़रूर पिलवाएं। ये मेरे ख्याल से मुझे लगता है हम पेरेंट्स को, घर वालों को खुद ही सोचना चाहिए, ये किसी को एहसास नहीं कराना चाहिए आपा कि भाई पोलियो ड्रॉप्स पिलवाएं, पोलियो ड्रॉप्स पिलवाएं, क्योंकि हर कोई चाहता है उसका बच्चा सही हो, सेहतमंद हो, दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम करे जो अच्छे काम हों, ज़रूर करें। क्या करें आपा? बस तैयार है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया। आज तो आप ऐसे ज़बरदस्त चल रही हैं आपा, तो मैंने कहा बस कोई कुकिंग नहीं है आज, तो मैं ऐसी झटपट तैयार कर रही हूँ। तो क्या करें, ब्रेक ले लें आपा? हाँ बिल्कुल, बस अब recap देखते हैं। रिकैप हो गया हाँ। ना? हाँ बस सही, बिल्कुल ठीक है, तो रिकैप हो गया। इसकी भी प्रेजेंटेशन कैसे आपा कर रही है? जस्ट इसको तो आपा ने कहा नो हरा धनिया, नो पुदीना, कुछ भी नहीं है। हाँ बस आप इसमें डिश आउट करते हैं और फिर जब तक आप लोग चेक कीजिए रिकैप, एक छोटा सा ब्रेक है, फिर ज्वाइन करते हैं, दोनों रेसिपीज देखेंगे एंड विनर जानेंगे बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट के गिफ्ट हैम्पर का इस ब्रेक के बाद। गोनीज फिश करी मसाला, अज्जा, नारियल कद्दूकस 1 कप, लहसुन 4 जवे, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, कश्मीरी लाल मिर्च भीगी पिसी 4 अदद, साबित धनिया 2 चाय के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, साबित काली मिर्च 8 से 10 अदद, इमली का गूदा 1/4 कप, कटी प्याज आधा कप, हल्दी आधा चाय का चमचा, बोनलेस फिश क्यूब्स आधा किलो, राई आधा चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 20 अदद। तरकीब: नारियल से लेकर कटी प्याज तक तमाम अज्जा को पीस कर पेस्ट बना लें। अब एक पैन में तेल गरम करके राई और कड़ी पत्ते फ्राई करें, फिर पिसा मसाला डालें, 1/4 कप पानी डालकर भूनें, 2 खाने के चमचे कोकोनट मिल्क पाउडर और पानी डालकर धीमी आंच पर पकाएं। मछली के क्यूब्स डाल के 10 मिनट पकाएं। पुदीना, कुटा धनिया और कड़ी पत्ते शामिल करके उबले चावलों के साथ सर्व करते हैं। कैरेट डिलाइट, अज्जा, दूध 1 लीटर, गाजर कद्दूकस 2 कप, चाइना ग्रास पाउडर 1 चाय का चमचा, मिल्क पाउडर आधा कप, पानी आधा कप, वनीला कस्टर्ड पाउडर 2 खाने के चमचे, उबला दूध आधा कप, कंडेंस मिल्क आधा टिन। तरकीब: एक पैन में दूध और गाजर को दरमियानी आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकाएं। उबाल आ जाए तो उसमें चाइना ग्रास, मिल्क पाउडर, पानी या उबले दूध में तैयार कस्टर्ड पाउडर दूध में डालकर अच्छी तरह मिक्स करके आंच से उतार लें और उसमें कंडेंस मिल्क डाल दें। फिर अच्छी तरह मिलाकर एक प्याले में डाल के फ्रिज में रखें। अब क्रीम और नट्स से गार्निश करके सर्व कर दें। वेलकम बैक टू शो मसाला मॉर्निंग्स, और दोनों रेसिपीज़ यहाँ रेडी, बहुत ही गज़ब की लग रही हैं, मज़ेदार सी लग रही हैं। आप देख सकते हैं इनका लुक, आपा ने शाउट कर दिया। आपा वैसे ठीक ठाक बना है, मतलब अच्छा हाँ, ज़्यादा है तो ना? बेटा 1 किलो ली थी ना। हाँ, मतलब आप आराम से लोग खा सकते हैं और बॉइल्ड राइस के साथ एंजॉय। बहुत मज़ा आएगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और रेसिपी कार्ड में आपके 1 टीस्पून चिली पाउडर नहीं लिखा है, वो ज़रूर डालिएगा बिकॉज कलर के लिए। हल्दी तो लिखी थी, चिली पाउडर नहीं लिखा था, वो डाल दीजिएगा। लेकिन ठीक आपा है? अगर वो कश्मीरी या देगी मिर्च डाल रहे हैं तो हाँ, उससे तो आ ही जाएगा ना फिर कलर। ज़रूरत, हाँ। बिल्कुल सही है, फिर नहीं डालिएगा। अगर आपने तलहार मिर्च डाली तो रेड आएगा। हाँ, वो तो बहुत ही अच्छा आपको रेड मिल जाएगा। और ये आ गया है कैरेट डिलाइट, अच्छा सेट हो गया है। अब आप देख सकते हैं इसे, आपा ने तो ऐसा क्विक रेडी किया, ये फ्रिज में गया, अब इसका देखने को मिला है। आसान और खाने में इतना मज़े का होता है कि बस क्या बताऊँ आपको। ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए। आप देखिए सीजन की जितनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आती हैं, कुछ हटके भी होना चाहिए। गजरेला बहुत खाया, अब आप एग्जैक्टली गाजर का हलवा, गजरेला सर पे चढ़ जाता है। और इत्तेफाक की बात है, जिस शादी में जाओ वहाँ गाजर का हलवा होता है। गाजर का हलवा, बस सर्दियों में गाजर का हलवा ज़रूर मिलता है। तो अच्छा है कुछ डिफरेंट हो। गाजरें आई हुई हैं, अच्छा है, दिल करता है यूज़ करें, लेकिन डिफरेंट होना चाहिए। तो शिरीन आपा है ना हमारे पास, बस वो बताती रहेंगी माशाल्लाह से हमें बहुत सारा। ठीक है जी, इंशाल्लाह आप कल मुलाकात करेंगे आपसे, इंशाल्लाह दुआ के साथ।
तो दीजिए इजाजत, कल भी हाजिर होंगे मजे की रेसिपीज के साथ। कल भी ओह बहुत यस, अच्छी विनर रह गया। ओ बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट के गिफ्ट हैम्पर का विनर हैं शमीम जी फ्रॉम वाहकैन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत मुबारक। अच्छा वो याद दिला दिया, हम तो गुड बाय कर देते। कोई बात नहीं, हम कल बता देते हैं। ऑल राइट, तो हम आपसे इजाजत लेते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। Add some masala to your life.